नमस्कार, मेरा नाम है लोकुश और आप देख रहे हैं प्राइम स्टेट। अभी मैं अतुल्लापुर के पास भादी भादी गाँव भैया बहादीपुर यहाँ पर हूँ। हमारे साथ हैं समाजसेवी सिद्धार्थ राज जी हैं और इनसे हम बात करेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के क्या है, मुद्दे क्या हैं। बहुत सारे देख रहे हैं कि अभी वो चल रहा है कि इस क्षेत्र में काफी बच्चे विकलांग हो रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। क्या चल रहा है इधर कुछ? जैसे कई सालों से मेरी नज़र थी, सड़क के किनारे कुछ बच्चे विकलांग दिखते थे। लेकिन इन कुछ सालों में जब मैं गांव-गांव के घर-घर तक में गया, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ स्थिति कुछ अलग ही है। बहुत बड़े स्तर पर बच्चे जो हैं इस क्षेत्र में विकलांग हैं और ये कुल 10-15 गांव होंगे और ये 10-15 गांव जो है एक दूसरे से सटे हुए गांव हैं। यानी कि ये पूरा इलाका जो है संक्रमण के प्रभाव में किसी प्रकार के आ गया है और घर-घर में बच्चे जो हैं या तो विकलांग पैदा हो रहे हैं या फिर जन्म के कुछ महीने या कुछ साल बाद विकलांग हो जाते हैं। जिस जगह पर अभी हम लोग बैठे हैं फतुल्लापुर के बहादीपुर गांव, आप लोगों ने अभी यहाँ पर घूमा देखा कि आस पड़ोस में ही बहुत ज्यादा दूरी नहीं, 10-10 20-20 मीटर पर ही 3 से 4 बच्चे अभी आपको यहाँ मेरे पर हैं विकलांग मिल चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल। लोगों को क्या लगता है कि हमारे घर कोई विकलांग पैदा हो गया तो ये सामान्य बात है, लेकिन लोगों को अब ये जानकारी नहीं कि हमारे गांव में ही बहुत सारे विकलांग हो गए या गांव के अगल बगल में भी विकलांग ज्यादा हो गए। पर क्योंकि मैं जगह जगह घूम रहा हूं तो मुझे समझ में आया कि अगर इस इलाके की तुलना अन्य इलाकों से की जाए तो यहाँ पर विकलांग होने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। और बहुत बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति है और विकलांग कुछ इस तरह से होते हैं, अगर किसी के पास दिल होगा तो वो महसूस करेगा कि बच्चा पैदा ठीक होता है, लेकिन समय के साथ धीरे 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 करके उसका शरीर ऐंठ जाता है अब और दिमाग से भी वो विकलांग हो जाता है। जैसे दो तरह की विकलांग है, एक शरीर से एक दिमाग से और कुछ कुछ दोनों तरह से। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक एक घर में ही विकलांग एक बच्चा नहीं है, एक एक घर में सगे भाई बहन जो हैं, किसी घर में 3, किसी घर में 2, किसी घर में 4 विकलांग हैं। पहले एक बहन विकलांग होती है, उसके 2 साल बाद दूसरी बहन भी विकलांग हो जाती है। पहले एक भाई विकलांग होता है, फिर दूसरा भाई विकलांग होता है, फिर भतीजा भी विकलांग हो जाता है। बौराहा गांव का उदाहरण है। और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है। और अगर इसकी जांच नहीं हुई और वो कारण नहीं पता किया गया कि बच्चे विकलांग क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 से 25 वर्षों के बाद घर घर में एक विकलांग बच्चा पैदा होगा और तब कुछ प्रयास किया जाएगा तो उसको करने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अभी जो करना है वो करना है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। मैंने इसके लिए कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा, ईमेल के माध्यम से भी मैंने जिलाधिकारी जी से आग्रह करा कि मुझे समय मिलने का दिया जाए ताकि ये सारी चीज़ें फोटो नंबर के साथ मैं बता सकूं, दिखा सकूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने पत्र भेजा, पोस्ट से आचार्य जो प्राचार्य जी हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज के उनको भेजा, लेकिन एक स्वास्थ्य शिविर लगा दिया गया। स्वास्थ्य शिविर मतलब क्या, उसका मैं चलिए मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है ना कि जिसके लिए स्वास्थ्य शिविर में आप उसका दवाई हो दे जाएगा, देंगे। इलाज हो जाएगा ये दवाई से। एक खतरनाक बीमारी है, इसके लिए विशेष चिकित्सक की जरूरत है, विशेष तरह का ट्रीटमेंट चाहिए यहाँ पर, जो उपलब्ध नहीं है। फिर मैं 8 तारीख को इन सब चीज़ों को देखते हुए लखनऊ गया। लखनऊ में महामहिम राज्यपाल जी से राजभवन में मैंने भेंट करी, राजभवन जा करके। तो वहाँ पर अधिकारियों को मैंने पत्र भी दिया जिसमें यहाँ पत्र में यहाँ पे की दिखा दूंगा स्थिति आप के लोगों को। बारे में अवगत कराया मैंने। और बड़ा अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजभवन का कि उन्होंने तुरंत 1 मिनट के अंदर इसका हवाला लेते हुए जिलाधिकारी जी को गाजीपुर फ़ोन करा, मेरा मोबाइल नंबर 2 बार नोट कराया उनको और कहा कि इनसे संपर्क करिए और इस पर तत्काल कार्रवाई शुरू करिए। और तुरंत की तुरंत वहाँ पर लेटर लिखकर 9 तारीख को डिस्पैच भी कर दिया गया गाजीपुर जिले को, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कि यहाँ पर काम शुरू हो, इसका रोकथाम हो। लेकिन 8 और 9 तारीख से लेकर के आज 14 तारीख हो गई, मेरे पास इतने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई भी फ़ोन गाजीपुर जिले से अब तक नहीं आया। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो आने वाली 16 तारीख को मैं एक सत्याग्रह की यहाँ शुरुआत करने वाला हूँ। उस सत्याग्रह में मैं हर रोज़ अपना धीरे धीरे करके पूरा शरीर दबाता चलूँगा राख के अंदर। और तब तक ये सत्याग्रह मेरा नहीं रुकेगा जब तक कि स्वयं अब अधिकारी सत्याग्रह स्थल पर नहीं आते हैं और एक साथ इन सभी बच्चों से मुलाकात करके इनकी स्थिति को नहीं देखते हैं। 16 तारीख के सत्याग्रह में जितने भी गांव के बच्चे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि सभी के सभी एक जगह पर एकत्रित हों और मेरी मांग रहेगी कि एक कमेटी का गठन की जाए, जिस कमेटी में बीएचयू अस्पताल के न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर रहें, गाजीपुर चिकित्सालय के भी चिकित्सक रहें, इसके साथ विकलांग कल्याण विभाग के भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो, बाल कल्याण विभाग की भूमिका हो और प्रदूषण नियंत्रण जो कंट्रोल बोर्ड है उसके भी लोग इसमें शामिल हों और मुझे भी उस सदस्य के रूप में उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं इन चीज़ों को। मुझे पता चले कि कमेटी क्या कर रही है। और जो बच्चे विकलांग हो चुके हैं वो सभी गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो उनको अभी तक किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती क्योंकि उनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर नहीं हुई है। तो
इन सभी बच्चों को कुछ पेंशन की व्यवस्था कराई जाए, इलाज की व्यवस्था करी जाए, ताकि भविष्य में, अभी तो इनके माँ बाप हैं तो इनका रख रखाव हो पा रहा है, ये स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन अगर भविष्य में जब इनके माँ बाप नहीं रहेंगे तो कम से कम इनके खाते में सरकार की तरफ से कुछ पैसा आए कि अपनी दाल रोटी का इंतजाम कर लें। इन सभी चीज़ों के ऊपर मेरा सत्याग्रह होगा, जो परसों से शुरू है, और जब तक अधिकारी स्वयं वहां पर आकर के ये सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे तब तक मैं सत्याग्रह नहीं रुकूंगा, भले मेरी उसमें जान चली जाए। 16 तारीख से सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रहे हैं 16 तारीख से सत्याग्रह की शुरुआत हाला गांव में सड़क पर ही, जो राख पड़ी हुई है, जो राख का पहाड़ बना हुआ है काला, उसी राख में बैठूंगा और इस सत्याग्रह की शुरुआत होगी। देखिएगा आप लोग, ये बहुत मतलब बड़ा मतलब एक अभियान तरह के है, आपका आंदोलन होने वाला है। प्रेम पूर्वक आंदोलन होगा, उन लोगों की तरह आंदोलन नहीं होगा जिसमें लाठी चले, तोड़ फोड़ो, इस तरह का कोई नहीं। गांधी जी को मैं मानता हूँ, गांधी जी की तरह सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो सत्य है उसे सबके सामने लाने का प्रयास करूंगा, और इन बच्चों का भला हो जाए, बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। हम ये देख रहे हैं कि मतलब अगर इस पर गहन अगर शोध नहीं हुआ तो बाकी जो बच्चे, इनका सिर्फ इलाज करने से मामला हल नहीं होने वाला है। इस पर शोध नहीं होगा और उसका मतलब निदान नहीं होगा, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी रिसर्च का टॉपिक है, इसको तो सरकार को गंभीरता से लेकर के जो रिसर्च स्कॉलर हैं या अन्य जो टीम है उनको लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है इससे नई तरह की जानकारी सामने निकल करके आए। और सिर्फ विकलांग होना बच्चों को छोड़ दीजिए, महिलाओं को यहाँ देखेंगे तो 99.9% महिलाएं जो हैं, जो यहाँ मेरे पास भी खड़ी हैं, उनसे पूछेंगे तो उनके घुटने में, कमर में दर्द की शिकायत आ गई है। और ये जो समस्या है ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पानी या फिर उस बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा है। हर महिला घुटना और कमर दर्द से पीड़ित है, आप कहीं भी पूछ लें। ये 25 के बाद की उम्र में सब लगभग आ जा रहा है। जैसे ही शरीर में इम्यूनिटी थोड़ा सा कम हुई, तुरंत उस वायरस का अटैक शरीर पर हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैंसर के रोगी यहाँ पर बहुत हैं। आप सरकारी रिकॉर्ड से टीबी के मरीजों की लिस्ट निकाल लीजिए जिला चिकित्सालय से, और जिन 15 गाँवों का नाम मैं ले रहा हूँ उन गाँवों का नाम उसमें मिला लीजिए, आपको सबसे अधिक टीबी के मरीज यहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सांस के रोगी यहाँ पर बहुत सारे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ किडनी, लीवर, पथरी के तो बहुत सारे मरीज हैं। तो ये ऐसी बीमारियों का मैं नाम बता रहा हूँ जो बीमारी कहीं ना कहीं कोई प्रदूषित चीज़ है जिसके कारण होती है। और यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और इलाज करा पाने में असमर्थ हैं, उनका आयुष्मान कार्ड तक नहीं बना हुआ है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो कोई अपना गाड़ी घोड़ा बेच कर इलाज कराता है, कोई खेत बेच कर इलाज कराता है, कोई इलाज नहीं करा पाता है तो मर जाता है। अभी 10 दिन पहले एक बच्ची विकलांग, ऐसे ही कमज़ोर थी, 8-10 साल उसकी उम्र थी, पड़े पड़े बिस्तर पर मेरे सामने वो दम तोड़ दी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? काश मैं इतने दिनों से जब लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर उस पर पहल कर दी हो गई होती तो शायद वो बच्ची की जान बच जाती, लेकिन उस बच्ची की जान नहीं बच सकी। हर रोज़ मैं गांव में घूमता हूँ, बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, और महीने के आखिरी में एक एक व्यक्ति का मेरे पास रिकॉर्ड है, गाजीपुर बुला बुला कर उनका इलाज प्राइवेट में कराता हूँ। अंबार है बीमारियों का यहाँ पर, लेकिन फिर भी आज तक कोई देखने वाला नहीं। मैं पूछता हूँ कि कहाँ है वो आशा कार्यकर्ता जिनकी जिम्मेदारी है कि गांव में घर घर घूम करके लोगों का स्वास्थ्य का निरीक्षण करें, पता करें कि कौन कैसा बीमार है। कहाँ मेरे जैसे साधारण इंसान के पास अगर लिस्ट है, नंबर है, फोटो है, तो जिसकी जिम्मेदारी है, जो जिसके लिए तनख्वाह पा रहा है सरकार की तरफ से, वो क्यों नहीं अपना काम कर पा रहा? क्यों नहीं इतने वर्षों में लोगों को पता चला इस चीज के बारे में जो मुझे पता चल गया? मैं तो कोई सांसद नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, कोई अधिकारी नहीं हूँ, सब कुछ छोड़िए, मैं प्रधान और बीडीसी भी नहीं हूँ। आपके इतना मतलब कहने के बाद, इतना सारे रिपोर्ट लगाने के बाद, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे भी नहीं आया अब तक? कोई कोई नेता आया कभी? कोई आया नेता होता है इधर बात करने के लिए आप लोग की? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कोई नेता नहीं आया है ना, के अधिकारी हो ना। कोई नहीं आया। जैसा कि देख रहे हैं कि ना कोई अधिकारी आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया जो कहते हैं कि हम विधायक हैं, हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं दिन रात के लिए। हमारा मौलिक अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार है कि, और हर एक औरत आदमी का मौलिक अधिकार है कि उसको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध हो। ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध कराया जाए, सबको एक स्वस्थ जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। इसीलिए तो हर आदमी टैक्स देता है, क्यों तो और क्या? और हम टैक्स भी दे रहे हैं और हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घर के मर रहे हैं, तो फिर उनको टैक्स देने से हमारा क्या फायदा? आंखों के सामने हाथ में मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कोई कर पा रहा है। आप जिला चिकित्सालय में चले जाइए, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि जिला चिकित्सालय में फ्री में ऑपरेशन किसी का हो गया? नहीं होता है। एक कहानी किसी है। के हड्डी बदलवाना है, कमर टूट गई, उसमें भी पैसा कुछ ना कुछ तो लगता ही लगता है। ये हालत उदाहरण स्वास्थ्य आपके में- सामने है, उदाहरण आपके सामने है। मेरे पास हवा हवाई कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज का रिकॉर्ड है मेरे ये पास। चीज तो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे भी लोगों से बात की। बहुत खतरनाक स्थिति है, और अगर इस पर अब पहल नहीं होगी तो फिर कभी पहल नहीं होगी। और एक एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी लोगों को, नेताओं को, कि आप 10 गाड़ी लेकर के अपने पीछे चल लें, उससे कोई फायदा नहीं।
समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करिए, ताकि जब आप सड़क पर पैदल चलें तो आपके पीछे 100 आदमी चलें, तब पता चलता है कि आप कितने बड़े नेता हैं या कितने बड़े अधिकारी हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप सब कुछ छोड़ करके जनता के लिए काम करेंगे, उनके लिए जिनसे आपने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगा था। तो सब कुछ भूल करके, सबको एकजुट होकर के, हर नेता को मैं आग्रह करता हूँ विनम्रतापूर्वक, मेरे से सभी उम्र में बड़े हैं, कि आइए आप लोग भी मिल करके हम लोग यहाँ के बच्चों का जीवन बचाएं, औरतों का जीवन बचाएं, जो गरीब आदमी है उसको जीवन बचाने का काम करें। ये जो पानी है, जल में प्रदूषण आया कहाँ से, ये भी तो सवाल बनता होगा। ये मैं नहीं बता सकता, ये महिला नहीं बता सकती, कोई आदमी नहीं बता सकता, ये तो जांच का विषय है ना। हम लोग कोई साइंटिस्ट तो नहीं बैठे हैं यहाँ सही पर कि हम लोग जांच कर लें। अभी इसके लिए मैंने हर गांव का पानी एकत्रित करके राजभवन उत्तर प्रदेश तक पहुंचाया है कि पानी की भी जांच होनी चाहिए। और जब जांच होगी, और निष्पक्ष जांच जब होगी, साफ सुथरी जांच, तब पता चलेगा कि असली कारण क्या है। और मुझे और इन लोगों को भी पता है कि असली कारण क्या है, लेकिन हम लोग अपने मुंह से क्यों बोलें। हम लोग आम आदमी है, किसी का नाम लेंगे तो पता चला कि हम लोगों के ऊपर कोई गोली बंदूक चलाने लगेगा। हाँ, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार खुद आए, पहल करे, और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और जब आदमी यहाँ पर कदम रखेगा तो खुद ही उसको पता चल जाएगा कि कारण क्या है, आंख से देखने से ही पता चल जाएगा। बाकी अभी आप देख रहे थे सिद्धार्थ राय जी समाजसेवी हैं और ये बता रहे हैं कि अगले 16 तारीख को सत्याग्रह करने वाले हैं और बड़े तौर से, मतलब बड़े स्तर से आंदोलन की शुरुआत होगी और बड़ा शांतिप्रिय होगा। बाकी देखना है इन गांव के और इस क्षेत्र के 10-15 गांव के लोगों को के लिए ये आंदोलन करने जा रहे हैं। बाकी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए, पूरे जनपद भर में जाए, लोगों को देखे, लोग देखें कि किस तरह से यहाँ के लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और इलाज के बगैर तड़प तड़प करके। बाकी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? कुछ नहीं, बस 16 तारीख तक का समय आप लोगों को दिया जाता है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उससे पहले इस पर काम शुरू कर दिया जाए, नहीं तो मजबूरन मुझे सत्याग्रह 16 तारीख को सुबह 11 बजे से करना पड़ेगा।